शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम जसवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग्ञ ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रेवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपने राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञ अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी बब्रू की पत्नी जिस समय सौवी देश के लिए जा रही थी, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करूप राज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज यह दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है वह आप लोग देख ही रहे हैं, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा ठठा कर हंसने लगा और उसने कहा, कृष्ण, यदि तुम्हें 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुनो और सह। न गरज हो तो जो चाहे कर लो। तेरे क्रोध का प्रसन्नता से न मेरी कुछ हानि है और न ही लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई, इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना विलंब किए उसी समय चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला। सब लोगों को देखते देखते हुआ वज्र विंध्य पर्वत के समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगत बंदित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों को देखते देखते ही वह उनमें समा गया। राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेरी राज्य पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल का अंत हुआ और उसका पुत्र चेरी नरेश बना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का अंत किए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में खरोंच लग गया चक्र से, तो द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ करके उससे कृष्ण के हाथ को बांध दिया और खून बहना बंद हुआ। कृष्ण इसके बदले में कहे कि द्रौपदी, मैं आज से तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा ऋण अवश्य कभी समय आने पर चुकाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।